हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब के विषय में ना। आज का टॉपिक है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब द्रव द्रव विलयन। एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाया जाता है तो उसको हम द्रव द्रव विलयन, मतलब दोनों द्रव ही आपस में मिले, मतलब विलायक भी द्रव हो विलय भी द्रव हो तो उसको हम द्रव द्रव विलयन कहते हैं। और जब दो ही उसके अवयव हो और दोनों द्रव ही हो तो उसको हम द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। मतलब द्रव द्रव विलयन को द्विअंगी विलयन कहा जाता है, अर्थात द्रव में विलयन तैयार किया जाए तो उसको हम द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन का अध्ययन सर्वप्रथम राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में किया था। 1886 ईस्वी में राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग द्रव द्रव विलयन के लिए द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। राउल्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि वाष्पशील द्रव विलयन के अवयवी का आंशिक दाब, अवयवी के विलयन का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज, किसी भी ताप पर उसके मोल प्रभाज एवं शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब विलयन के वाष्पशील अवयव के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज जो है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो फिर से इसको एक बार हम समझें। जब दो द्रव पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन जो प्राप्त होता है उसको हम द्रव द्रव विलयन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब वैसा विलयन जिसमें विलायक भी द्रव हो और विलय भी द्रव हो तो उसको हम लोग द्रव द्रव विलयन कहेंगे। और इस तरह के विलयन को द्विअंगी विलयन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने द्रव विलयन के आंशिक वाष्प दाब का अध्ययन किया था और नियम दिया था, नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के समानुपाती होता है या गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना। ये सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में आपसे कोई पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन क्या है तो आप कहेंगे द्रव का द्रव में विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। मेरे कहने का मतलब दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। उसके आगे हम लोग लिखते हैं सर्वप्रथम राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब का अध्ययन किया और नियम का प्रतिपादन किया, जिसको द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम कहा जाता है। तो ये जो हुआ टॉपिक जो हम लोग लिखे 2-3 पंक्ति, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। मेन पॉइंट इसके बाद आता है। मतलब आपसे कोई पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन क्या है तो आप कहें कि द्रव का द्रव में विलयन जो बनाया जाता है उसको हम लोग द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके आगे जो हम लिखा है कि सर्वप्रथम राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने द्विअंगी विलयन का अध्ययन किया और नियम का प्रतिपादन किया, जिसको द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे राउल्ट के अनुसार विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप बराबर ही बोल सकते हैं। अर्थात वाष्पशील
द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। और इसको, ये तो एक लैंग्वेज था, टॉपिक हुआ है ना, जिसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देंगे, मैथमेटिकल रूप में हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे, लिखेंगे, जो एक फार्मूला बनेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि ए और बी दो द्रव है जिसका विलयन में वाष्प दाब क्रमशः P1 P2। मेरे कहने का मतलब ए और बी दो द्रव है जिसमें ए का वाष्प दाब P1 है और बी का वाष्प दाब P2 है। फिर आगे उसका मोल प्रभाज क्रमशः, मतलब ए का मोल प्रभाज x1 है और बी का मोल प्रभाज x2 है। तो हम क्या माना कि ए और बी दो द्रव है जिसका विलयन में वाष्प दाब क्रमशः P1 एवं P2 है, उसका मोल प्रभाज क्रमशः x1 एवं x2 है, तथा शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब क्रमशः P1 0 एवं P2 0 है। मेरे कहने का मतलब कि ए एक लिक्विड है जिसका वाष्प दाब, विलयन में वाष्प दाब P1 है, मोल प्रभाज x1 है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 0 है। उसी तरह से दूसरे द्रव B का वाष्प दाब P2 है, मोल प्रभाज x2 है, तथा शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब P2 0 है। तो उसके आगे हम लिखेंगे नियमानुसार, क्योंकि नियम में हम लिखे हैं कि आंशिक वाष्प दाब जो है उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। हम ये जो समानुपाती लिखे थे, इससे बेटर रहेगा यहाँ पर एक वर्ड बराबर लिख दीजिए, क्योंकि हम बराबर का यहाँ प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए आप एक समानुपाती की जगह बराबर कर लें। तो P1 बराबर x1 इंटू P1 0, इसको फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा P2 बराबर x2 इंटू P2 0 लिखेंगे। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी वाष्पशील विलयन के कुल वाष्प दाब जो है उसके अवयवी के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का सिद्धांत कहता है कि किसी विलयन का कुल आंशिक दाब जो है उसके अवयवी के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। इसके आधार पर हम लोग इसको आगे लिखते हैं। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन का कुल दाब उसके अवयवी के आंशिक दाब के योग के बराबर है, अर्थात PT बराबर है P1 जोड़ P2, जहाँ PT जो है से टोटल वेपर प्रेशर को बताता है, P1 पहले अवयव का वाष्प दाब है और P2 दूसरे अवयव का सेकेंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। फिर समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसमें P1 P2 का मान रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे PT बराबर P1 के जगह लिख देंगे x1 इंटू P1 0, जैसा कि हम पिछले समीकरण में नंबर 1 में लिखा था। जोड़ के जगह पर जोड़ का चिन्ह देंगे और P2 का वैल्यू रखेंगे x2 इंटू P2 0 ना। ये जो P1 और P2 का मान है समीकरण 1 एवं 2 से है। आगे हम लोग लिखेंगे PT बराबर 1 माइनस x2 इंटू P1। चूँकि मोल प्रभाज में हम लोग पढ़े हैं कि अवयवी के मोल प्रभाज का योगफल जो है से कितना बड़ा होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ लिख देंगे साइड में कि हम जानते हैं कि x1 x2 बराबर होता है 1, इसीलिए x1 बराबर है 1 माइनस x2। इसको आप इस तरह से घेर दीजिए, इसको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर x1 के जगह पर हम लिखा है 1 माइनस x2, ये मोल प्रभाज से, और ये P1 0 रहेंगे, प्लस की जगह पर प्लस x2 और P2 0 रहेंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे, इसको गुना कीजिएगा तो P1 0 माइनस की जगह माइनस x2 इंटू ये P1 0 होंगे प्लस x2 इंटू P2 0। फिर आगे लिखेंगे PT बराबर P1 0 प्लस x2
इंटू P2 0, मतलब प्लस वाले टर्म को पहले ले आए, माइनस वाला को बाद में लिखे, है ना, x2 P1 0। फिर आगे बढ़े, Pt बराबर P1 0, प्लस की जगह प्लस लिख दिए। इस दोनों में, दोनों टर्म में x2 जो है कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2 है, x2 को हम कॉमन ले लिए, x2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के चिन्ह दिया, P2 0 लिखा, माइनस P1 0 लिखा। इस तरह से इसमें आपको 4 टर्म है। ये Pt बिलियन का कुल वाष्पदाब को बताता है, P1 0 शुद्ध अवस्था में पहले अवयव का वाष्पदाब है, और P2 शुद्ध अवस्था में दूसरे अवयव का वाष्पदाब है, और x2 जो है दूसरे अवयव का मोल प्रभाव है। तो इस तरह से हम लोग द्रव विलयन के वाष्पदाब के लिए एक समीकरण स्थापित किया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पढ़े द्रव विलयन के वाष्पदाब के लिए समीकरण, द्रव विलयन के वाष्पदाब के समीकरण की विषय में रॉल्ट ने बताया था। इनका कहना था कि किसी बाइंडिंग सॉल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड ही हों, उसका वाष्पदाब जो है उनके अवयवी के वाष्पदाब मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। और एक समीकरण आया, ये लास्टली Pt बराबर P1 0 प्लस x2 इंटू P2 0 माइनस P1 0। अब इसके आगे हम लोग छोटा सा टॉपिक है, एजियोट्रॉपिक स्थिर क्वाथी के विषय में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण वैसा द्विअंगी मिश्रण है जो द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था दोनों ही स्थिति में संगठन समान दिखाता है और एक स्थिर ताप पर उबलना शुरू करता है। और इस मिश्रण को हम लोग प्रभावी आसवन के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है वैसा द्विअंगी मिश्रण, द्विअंगी विलयन जो द्रव एवं वाष्प दोनों ही अवस्था में अपने संगठन को समान रखता है और एक स्थिर ताप पर उबलना शुरू करता है तथा उसके अवयवी को प्रभावी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। उस तरह के विलयन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे आपका फॉर्मिक अम्ल का जलीय विलयन है, ये आपका ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन है। ये विलयन स्थिर क्वाथी विलयन के नाम से जाना जाता है। हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे वैसा द्विअंगी मिश्रण जिसका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है तथा एक स्थिर ताप पर उबलता है। इसके अवयवी को प्रभावी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसको स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब वैसा बाइनरी सॉल्यूशन जो लिक्विड एवं वेपर दोनों ही स्टेट में अपने कंपोजिशन को स्थिर रखता है, समान रखता है और एक स्थिर टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर बॉयल होना शुरू होता है। साथ ही साथ इसके कंपोनेंट को, कंस्टिट्यूएंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब वैसा विलयन जो लिक्विड स्टेट एवं वेपर स्टेट में अपने कंपोजिशन को इक्वल रखता है, साथ ही वह एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उबलना शुरू करता है। इसके अलावे उसके कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा मतलब प्रभावी आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे मिश्रण को, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो आपको ये कंपोजिशन होंगे वो दो ही होंगे, कंपोनेंट दो ही होंगे, इसीलिए इसको हम बाइनरी मिक्सचर या द्विअंगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे जल एवं फॉर्मिक अम्ल का मिश्रण, एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। एक चीज़ और जान लें कि ये जो है स्थिर
स्थिर क्वाथी मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हिंदी में न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वह रॉल्ट के नियम से है ना, रॉल्ट के नियम से धनात्मक मतलब पॉजिटिव डेविएशन को बतलाता है, जबकि मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो है रॉल्ट के नियम से ये निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। मतलब जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे उसको हम लोग न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे, और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे उसको हम अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसके प्रकार और प्रकार को हम लोग एक्सप्लेनेशन किए। इस तरह से ये जो मतलब चैप्टर है, ये चैप्टर का जो टॉपिक्स थे ये जो है आपका एंड हुआ है ना।